बिहार के मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना और धैरा थाना की ऐसी बर्बरता जिसे देख और सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बेगुनाह पर पुलिस द्वारा ऐसा जुल्म जिसे देखकर आपके भी रूह कांप उठेंगे। पुलिस की ऐसी बर्बरता देख आप बस यही कहेंगे ये राम राज नहीं बल्कि रावण राज है। ये तस्वीर है उस शख्स, उस बेगुनाह, उस बेबस लाचार बुजुर्ग और उसके बेटे की जिसे बिना किसी जुर्म की सजा धैरा पुलिस और मुफस्सिल थाना पुलिस ने दी है। ऐसी सजा जिसे पहले पुलिस बिना किसी सर्च वारंट के घर में घुसती और 65 साल के लकवा और दम्मे से रोग से ग्रसित बुजुर्ग के साथ ही इसके बेटे जो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है घर में गालियां देती है और मारपीट करती है, और जब मन नहीं भरता तो घसीटते हुए थाने ले आती है और हाथ पांव बांधकर 3rd डिग्री देती है। इनकी पिटाई कुछ इस कदर करती है कि जिसके निशान शरीर पर साफ देखे जा सकते हैं। ये वो निशान है जिसे मुंगेर की पुलिस ने दिया है। शरीर पर यह जख्म किसी गवाह की मोहताज नहीं है। सबसे पहले हम आपको पीड़ित का बयान सुनाते हैं, वो पीड़ित जो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित है। वही मामला सुबह सवेरे ये हमको खबर मिला कि आ रहा है, कोई जानकारी दिया तो हम दरवाज़ा खोले। हम लोग कुछ किए नहीं हैं, जुर्म किए नहीं हुए हैं। तो आया दरवाज़ा बिस्तर उस्तर उठा के फेंकने उठने लगा, गाली गलम देने लगा, गंदा गंदा बहुत गाली कि तुम लोग जानते हो। छत चेक करने लगा। मेरे पापा थे, उनको लैट्रिन सुबह जाते हैं, उनको लैट्रिन भी जाने नहीं दे रहा था। तुमको यहीं हगवा देंगे ये वो बोला जा रहा था। हमको वो रूम में लेके जाके बूट से जो है वो कांस्टेबल वगैरह वो मारने लगे। और वो भी बोलती थी तुमको सारा चीज़ पता है, तुम ही भगाए हो, तुम ही सब चीज़ की हो। मारते मारते हमको लेके गए वहाँ रोड पे, गाड़ी में बैठा के मुफस्सिल थाना। वहाँ भी हाथ पैर बांध के पूरा पिटाई किया। उसके बाद जब वो लोग थक गया तो उसके बाद हमको मतलब कि समझ गया वो लोग, क्योंकि हम लोग को कुछ नहीं मालूम है, तो वही PS बॉन्ड पे साइन करवा के उसके बाद हम लोग को जाने के लिए दे दिया। कोई तुम लोगों के ऊपर में कोई मुकदमा, कोई कुछ नहीं, कोई आरोप नहीं है। उसके बाद हम सुबह से बाथरूम उतरूम नहीं गए थे, फ्रेश नहीं हुए थे, आँख वह कचरा था, तो कुल्ला करके फिर हम आए। तो फिर बुलाया गया हमको। तो फिर हम गए, बोला कि मैडम बुला रही है गाड़ी के पास। तो हम गए गाड़ी के पास, बोला मैडम बोली कि जो है कि तुम जो भी हो वो लोग को बोलो कि ये हाजिर हो जाए या तो बेल ले ले, नहीं तो फिर हम आएंगे तुम्हारे घर पे, इसी तरह से फिर से दोबारा व्यवहार करेंगे जो लोग। अब हम आपको उस 65 वर्षीय बुजुर्ग का बयान सुनाते हैं जिसने गालियां सुनी और पुलिस की प्रताड़ना सही। इस घर में 4 बजे भोर में आ गया 10-12 को पुलिस वाला। मेरा लड़का नीचे से रहा था, हम ऊपर थे। इसको केवाड़ी तुरंत खोल दिया, गेट खोल दिया। उसके बाद एक आदमी चला गया ऊपर हमको लेने के लिए, उठाया चलो नीचे। तुरंत हमको वहाँ से बोला के लाया, कहा कि चलो नीचे माधव। हम ऐसा रुके, पानी पीने दीजिए, उसका कपड़ा नहीं माधव सब घिसते हुए नीचे से इसलिए गया। तो हमको पैखाना लगे था, माधव पैखाना नहीं कर बंद करो पैखाना। उसके बाद में वहाँ रूम में बैठाया। जेंट्स भी था, राइफल पार्टी हुकुम था। हमको भी कभी छोटा था, थप्पड़ मारता था, पट से जिससे मारते लगे। लेडीज भी गाली गलम किया, माता चोट बहन चोट, बताओ कहाँ है। हमने सर कुछ नहीं जानते, हम क्या तुम्हारा बेटी से हम कुछ जानते हैं, अरे तुम सब जानते हो माता। चलो अब यहाँ से। उसके बाद इससे पूछते रहा, मैं सुधांशु नाम है लड़का का। उससे फिर वो पूछा, बोलो खाली थप्पड़े मारा होगा। कुंधा वाला जो था राइफल वाला, वो उसके पेट में भुगता था और लात से मारता था, लात गुस्सा इन्हीं प्रकार से। हम खाली बैठा थे, हम तो कुछ बोलते थे सर, उसका खोपड़ी खोल का ऑपरेशन हुआ है तो कहते थे कि इसका इलाज अभी कर देंगे हम, खोपड़ी खोल का इलाज हम फिर अभी करेंगे। भगवान इतना हालत खराब कर दिया, मार रोते थे और कहता कि माता चुप, मुझे माता थप्पड़, चुप माता चुप माता चुप बहन चुप माता चुप। अब वहाँ मौजूद ग्रामीणों का क्या कहना है, चलिए ये भी सुनते हैं। एक है तो सीरियर लेके आए थे, सीरियर लेके आए तो ड्राइवर भी आए, सब 10-12 आके फिर जैसे तैसे खोलवा के मारपीट करना स्टार्ट कर दी। तो ड्राइवर से हम बोलवाए, नहीं चौकीदार से बोलवाए कि चौकीदार बोलो उसका ब्रेन खुला हुआ है, बीमारी आदमी है, दोनों बहुत परेशानी में पड़ जाएंगे। तो वो भी नहीं माने, उसको भेजने के बाद भी नहीं माने, मारते पीटते फिर घिसेटते हुए फिर ले गए वहाँ गाड़ी के पास। अब फिर हम लोग को चैलेंज दिए कि कोई घर पर पहुंचो, वहाँ थाना पर फिर आओ, देखते हैं सबका हिसाब करते हैं, नहीं तो कोई विरोध करेगा तो सबका घर में चेक। अब इधर पुलिस का कहना है कि धैरा के मोहनपुर निवासी संजय सिंह की बहू 25 फरवरी 2025 को आत्महत्या कर ली थी। मृतका की मां ने संजय सिंह, नीतू देवी, प्रशांत कुमार, साक्षी और सिमरन सहित 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद संजय सिंह सहित उनका परिवार फरार चल रहा था।
पुलिस को मिली सूचना के बाद 2 अभियुक्त संजय सिंह की बेटी के ससुराल मैं दरियापुर में विजय सिंह के घर पर छिपे हुए हैं, जिसकी तलाशी करने धैरा पुलिस मुंगेर मुफस्सिल थाना के साथ विजय सिंह के घर दरियापुर तलाशी के लिए पहुंची। पुलिस का कहना है कि घर वालों ने पुलिस को घर में घुसने नहीं दिया। इस दौरान एएसआई बंटी कुमारी के साथ हाथापाई की, जिसमें बंटी कुमारी आंशिक रूप से घायल है। इधर ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक नया एंगल पर मुद्दा मुड़ चुका है। पीड़ित ने कहा कि वो न्याय के लिए एसपी और उच्च अधिकारी से लेकर न्यायालय तक जाएंगे। दूसरी ओर आज राजपूत समाज के लोक करनी सेना और श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के साथ ग्रामीणों ने एक बैठक की है और कहा है कि अगर मुंगेर जिला कप्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की तो पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए वो सड़कों पर उतरेंगे। 2 दिन पहले प्रिंट मीडिया से पता चला तो हम लोग आए हैं, संगठन के लोग आए हैं, दरियापुर गांव में मिले, बैठे, बात को समझे, स्थिति क्या है क्या नहीं हुआ, घटना के बारे में जानकारी मिला। लेकिन ग्रामीण लोग इतना आक्रोशित हैं क्योंकि घटना बहुत ही खराब है। एक बीमार व्यक्ति को जो ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करवाया उसको इतना बुरी तरीके से मारा गया है। उनके पिताजी को पैरालिसिस है और दम्मा भी है, जो कि घर पे गए थे देखने के लिए, बड़ा बीमार स्थिति में है, नहीं चल पुल पा रहे थे। हम यही प्रशासन से मांग करेंगे कि अविलंब इस पे बंटी कुमारी जो धरारा आईओ है उस पे अविलंब उसको सस्पेंड किया जाए और मुफस्सिल थाना में अगर जो भी दोषी है उसको भी अविलंब सस्पेंड किया जाए। अगर हम लोग एसपी साहब से मिलेंगे, ज्ञापन देंगे, अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है तब हम लोग संगठन और समाज के लोग लोग को पता चला कि दरियापुर में इसी तरह की घटना हुई है। आज हम दरियापुर, शिवगंज, शीतलपुर समाज के साथ बैठे और यही निर्णय लिया गया है कि एसपी साहब से मिलकर उनको ज्ञापन दिया जाएगा दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। और अगर ज्ञापन के आधार पर हम लोगों की सुनवाई नहीं होती है, दोषियों की पर कार्रवाई नहीं होती है, तो हम श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना से हैं, तब संगठन अपने तरीके से